स्कूटी कहीं फंस गया ट्रैक्टर, धंस गए जानवर, छह 600 से ज्यादा गायों की मौत, गिरते घर, डूबती गाड़ियां, मुश्किल में फंसे लोग, रेस्क्यू करती सेना, नदियों में उफान, सड़कों पर सैलाब, शहर शहर जल कहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं नेहा वाथम। देश के 2 बड़े सूबों में बाढ़ का पानी मानो इंसानी जिंदगी को लीलने में लगा हुआ है। राजस्थान और गुजरात में इसी कातिल बाढ़ ने 125 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और इनमें भी 123 लोग तो सिर्फ गुजरात के हैं। ऐसे में गुजरात की हालत क्या है ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी गले तक भरे गुजरात में और बारिश की आशंका है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे ये कोई नहीं जानता। ये तस्वीरें हैं गुजरात और उसके पड़ोसी राज्य राजस्थान की। यानी एक सूबा ऐसा जिसकी गिनती देश के विकसित राज्यों में से एक में होती है, जबकि दूसरा ऐसा जिसे मरुभूमि के नाम से पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आसमान से बरसी कातिल बाढ़ ने मानो इन दोनों ही सूबों में बेगुनाह जिंदगियों की सुपारी ले ली है, लोगों को लीलने में लगी है। क्या मैदानी इलाके और क्या मरुस्थल, हर जगह पानी ही पानी है। गुजरात और राजस्थान में बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें अब तक करीब 125 यानी 125 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें भी ज्यादा मरने वाले गुजरात के ही हैं। गुजरात और राजस्थान में कातिल बाढ़ का कहर, अकेले गुजरात में गई 123 लोगों की जान, पानी की धार में बह रही हैं बेबस जिंदगियां। बाढ़ की विभीषिका देखकर सहम गए लोग। ये तस्वीरें अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाकों की हैं। कहने को तो ये सूबा देश के विकसित राज्यों में से एक है, तरक्की के हाईवे पर सरपट दौड़ रहा है, लेकिन कुदरत के कहर के सामने मानो सारी बातें बेमानी हो गई हैं। सड़कों की हालत समंदर की मानिंद है। जो जहां जिस हाल में है, बस उसी हाल में फंस गया है। क्या शहर, क्या गांव, क्या खेत और क्या मैदान, सब कुछ जल थल है। पिछले चंद दिनों में अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में ऐसी बारिश हुई है कि मजाल है कि जमीन का कोई भी हिस्सा किसी को नजर भी आ जाए। हर तरफ बस पानी ही पानी है। कोई पानी में डूब रहा है, कोई तैरकर पार निकलने की कोशिश कर रहा है और कोई दूसरों के आसरे अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। पानी जो है, कल रात से अहमदाबाद में बारिश शुरू हुई है जो लगातार चल रही है, जिसके चलते ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। आप देख सकते हैं जो घर है, गाड़ियां है, यहाँ पे पार्क की गई थी, उसमें भी किस तरीके से पानी भर गया है। यहाँ तक कि जो दूसरे अगर इलाकों की बात की जाए, अमराईवाड़ी, हाटकेश्वर, वहां पे भी इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। सोसाइटियों के अंदर, घरों के अंदर पानी आ गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन बाढ़ का कहर सिर्फ राजधानी में ही नहीं है, बल्कि बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर, नर्मदा, नवसारी, अरावली और अमरेली तक हर जगह पानी मानो इंसान के वजूद को चुनौती दे रही है और कह रही है कि जी सको तो जी के दिखाओ। लोग परिस्थिति में ऐसा है कि 4 से 4.5 फुट 5 फुट जैसा पानी भरेला है। नीचे पूरी बिल्डिंग में पानी भरेला था, तो हमने वो सब को बाहर निकाल दिया सलामत से। खेतीबाड़ी और सब जगह पे बहुत नुकसान हुआ है। पानी बहुत रात को भर गया था इधर। पानी से जद्दोजहद की ये तस्वीरें भी गुजरात की ही हैं। यहाँ अचानक बाढ़ का पानी कुछ इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों को भागने का भी वक्त नहीं मिला। देखते ही देखते घर कब नन्हे टापुओं में तब्दील हो गए, वहां रहने वाले लोगों को समझ ही नहीं आया। और ऐसे में एनडीआरएफ और दूसरी बचाव टीमों का ही सहारा था। और देखिए कैसे राहत कर्मियों ने एक महिला और एक पुरुष को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया। वैसे तो तकरीबन पूरा गुजरात ही बाढ़ में डूबा है, लेकिन सबसे बुरी हालत बनासकांठा की है। अकेले इसी जिले में 43 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। और ऐसा तब है जब यहाँ एनडीआरएफ की 22 टीमें पहले से तैनात हैं। जरा सोचिए, अगर तैयारी जरा भी कम होती तो हालत और कितने भयानक होते। लेकिन ये तस्वीरें भी मानो इस सिलसिले का अंत नहीं है। मौसम विभाग ने अभी इन इलाकों में और भी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में जिंदगी यहाँ और कितनी मुश्किल होगी, ये कोई नहीं जानता। अहमदाबाद से गोपी खंघर के साथ मुस्तफा शेख, बनासकांठा, आज तक। जो सूबा अपनी सूखी जमीन और रेगिस्तान के लिए दुनिया भर में एक अलग पहचान रखता हो, अब वही राजस्थान बाढ़ के पानी से घिरकर हाँफ रहा है। सूबे के एक बड़े इलाके में बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ऐसे में अब राहत और बचाव कर्मियों का ही सहारा है। ये तस्वीरें राजस्थान की ही हैं। देखकर यकीन कर पाना भी मुश्किल है, लेकिन बारिश और बाढ़ ने पूरे सूबे में जगह जगह ऐसे ही हालात पैदा कर दिए हैं। देखिए, जब उदयपुर के सेवाश्रम पुलिया के नीचे से ये शख्स अपनी स्कूटी से गुजर रहा था तो बाढ़ के पानी में उसकी क्या हालत हुई। स्कूटी फिसल गई और वो पानी में फंस गया। उसने काफी देर तक स्कूटी को खींचकर पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन धार इतनी तेज थी कि मानो उससे 2-2 हाथ करना चाहती थी। और इन हालात में जल्द ही उसे ये बात समझ में आ गई कि अगर उसने और ज्यादा देर की तो कहीं स्कूटी के चक्कर में जिंदगी ही दांव पर न लग जाए। और फिर उसने फौरन स्कूटी और जिंदगी में वही चुना जो ज्यादा कीमती थी। और तब देखिए स्कूटी की क्या हालत हुई। गहरे पानी में ये 2 व्हीलर किसी तिनके की मानिंद ऐसे खो गई जैसे थी ही नहीं। जोधपुर से सटे पाली जिले में बाढ़ का कहर लोगों पर रह रहकर टूट रहा है। बारिश और बाढ़ के पानी से ये कच्चा मकान पहले ही काफी कमजोर हो चुका था, लिहाजा लोग इसे खाली भी कर चुके थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। महज 10 सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा मकान एक ही झटके में धराशायी हो गया। बाढ़ से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान हैं। राजस्थान के जालौर जिले में पांचला बांध टूटने से 613 गायों की मौत हो गई। बाढ़ का पानी एशिया की सबसे बड़ी पथमेड़ा गौशाला में घुस गया और कई गायों को निगल गया। यहां 2000 गायों पर संकट बना हुआ है। गौशाला में करीब 50,000 गायें बताई जा रही हैं। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।